तो दोस्तों ये है कोरल ट्री। देखिए ये मैं लाया था सापुतारा, जब गया था मैं तब ये वहाँ से लाया था, मैं उखाड़ के फेंका हुआ था, वहीं से मैंने लेकर आया था। और कुछ एक छोटा भी लाया था, वो भी अच्छे से सरवाइव हो गया है दोस्तों। तो ये कुछ अलग है। मेरे पास एक है, उसमें कांटे इतने ज़्यादा नहीं होते, तो इसमें बहुत ज़्यादा कांटे थे, तो कांटे चुभ सकते हैं, उससे थोड़ा बचना है हमें। तो इसके लिए तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कुछ पहले कुछ कर लेते हैं तो ठीक है। तो उसको मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ प्राइमरी मूवमेंट दे देता हूँ, जिससे आने वाले सीजन में हम यहाँ कुछ अच्छे से ब्रांचिंग करवा पाए। नहीं तो ये अच्छे से रिएक्ट नहीं करता वायरिंग के साथ, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि थोड़े स्ट्रेट इस तरह की ब्रांचिंग निकालता है। पर जब निकालता है तभी हम इस तरह से कुछ नई ब्रांचों को ही स्टाइल कर देंगे, तो ये हमारे डिज़ाइन में थोड़ा अच्छा साबित होगा आगे जाके। तो मैं करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ वायरिंग कर दूँगा, हम सीख चुके हैं। तो यहाँ केवल 2 ब्रांचें हैं, तो और सेम साइज़ की है, तो हमें नीचे ज़मीन से ही एंकर करना होगा, जिससे वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बाद में हम एंकर कर पाएंगे। तो एक शार्प टर्न लेने के बाद मैं ऊपर चला जाऊंगा। यहाँ कोई बेंडिंग नहीं है दोस्तों, वहाँ हमें 45 डिग्री का कुछ देखना है नहीं, हमें आ जाना है डायरेक्ट ऊपर इस तरह से, और फिर सीरीज को पकड़ना है। वायरिंग के वक्त पौधे डैमेज हो सकते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी ही रहेगी दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अंदर की ओर आया तो हमें उसको बाहर की ओर ले जाना है। यहाँ दोस्तों इस तरह सी कर्व बना, तो सी कर्व के बाहर से यहाँ से फिर उसको यहाँ से कोई दूसरी मूवमेंट दे देनी है। तो इस तरह से यहाँ एक सी और इस तरह से एस बनता है। तो एस के बाहर ही या सी के बाहर के टर्न में ही ब्रांच होनी चाहिए, तब अच्छा है। ये थोड़ा ब्रिटल होता है, टूट भी सकता है, ध्यान से उसको हम थोड़ा जितना झुका सकते हैं झुकाएंगे। इसकी टेंडेंसी मैंने पहले ही कहा स्ट्रेट ही ग्रो करने की है, तो यहाँ से कुछ स्ट्रेट मिलेंगे, कुछ ब्रांचें निकल सकती है, तो उसको हम कहीं ब्रांच को हम कुछ तरह से फैला सकते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ एक पेड़ हमें बना देना है। ज़्यादा हाइट वाले बनाते हैं तो ज़्यादा जगह चाहिए दोस्तों, बड़ा गमला भी चाहिए। छोटा बनाते हैं तो इसी हिसाब से, तो इस तरह से छोटा ही बनाते हैं, तो हमें कुछ छोटी डिजाइन करेंगे तो ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होगी। ये भी अगर ध्यान में रखने वाली चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ कुछ वैसे ही, ये फाइनल डिजाइन नहीं है, ऐसे ही मैं उसको कुछ टर्न दे रहा हूँ, जिससे होगा क्या कि हमें आने वाली कुछ ब्रांचें मिल जानी चाहिए। यहाँ क्रैक हो रहा है, तो यहाँ एक बॉन्डिंग बनाना है प्लांट के साथ, यहाँ से उखड़ सकता है, तो पत्ता ही है तो वहाँ से ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर बॉन्डिंग अच्छी है, बेंडिंग करते वक्त या थोड़ा फीलिंग आना चाहिए दोस्तों, तो क्या होगा कि हमें पता चल जाएगी प्लांट कहाँ से टूटने वाला। वैसे मुझसे भी टूट जाते हैं प्लांट, तो वो थोड़े ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें भी। तो ये थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए, यहाँ मैंने कुछ इधर उधर कर ली है ब्रांच, ये फाइनल डिजाइन है ही नहीं। यहाँ कुछ ब्रांचें निकलेगी तो वहीं से काम चलाएंगे। अब पत्ते ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि विंटर भी आया है, पतझड़ आया है, यानी पानकर गुजराती में, तो ऑटमन इंग्लिश में शायद यही बोलते हैं।
तो इस तरह के पत्ते अपने आप गिरने लगेंगे। कुछ दिनों में ये बिना पत्तों के हो जाएगा। तो आने वाले सीजन में यानी मार्च के बाद ये जागेगा, तब यहाँ कुछ नई ब्रांच आएगी। अभी कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।